नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे मुरैना की, जहां के बरेही गांव में ग्रामीणों को पीने के पानी तक के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जल संकट है यहां पर। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरना पड़ रहा है। ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से ग्रसित हैं। कुएं में पानी भी अब बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ तक कि ग्रामीण जो पानी कुएं से भर रहे हैं वो बहुत गंदा पानी है, जिसके चलते ग्रामीण बीमार भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शुल्क लिया जा रहा है। पीने के पानी को उपलब्ध कराने के एवज में शुल्क लिया जाता है, जिससे ग्रामीण और भी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी कुआं में मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा मचा पानी आता है, बातें बच्चा बच्ची परेशान होते हैं। क्या हो रहा है? बीमार होते हैं। उधर दमोह जिले के जबलपुर नाका स्थित आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा। बता दें कि बीते करीब 1 घंटे से जीएसटी विभाग की टीम कागजों को खंगालने में जुटी हुई है। दस्तावेजों की जांच जीएसटी की टीम यहां पर कर रही है। तो दमोह में रेस्टोरेंट पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है और जीएसटी विभाग की जो टीम है वो तमाम दस्तावेज खंगाल रही है। दमोह जिले के जबलपुर नाका स्थित आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट का ये मामला बीते करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जीएसटी विभाग की टीम कागजों को खंगालने में जुटी हुई। वहीं दमोह जिले के जबलपुर नाका पर स्थित आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है। उधर बेमेतरा में बारूद ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अवैध अवधेश जैन समेत कंपनी के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन सवाल है कि आखिर कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया गया। तो बेमेतरा में बारूद ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने अवधेश जैन समेत कंपनी के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, भयंकर ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई थी और हालांकि मुआवजा मिल चुका है पीड़ित परिवार को, लेकिन अब सवाल यही है कि गिरफ्तारी तो होगी आरोपियों की, ये माना जा रहा है जल्द ही, लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं उसके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं हुआ है, उसके खिलाफ केस दर्ज करने में क्या परेशानी आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बेमेतरा ब्लास्ट मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और फिलहाल अभी पुलिस ने अवधेश जैन समेत कंपनी के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और बुंदेलखंड के बड़े चेहरों में शुमार गोपाल भार्गव ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और जिसकी बुनियाद में कार्यकर्ताओं की मेहनत और आत्मविश्वास है। गोपाल भार्गव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। इस समय हमारे साथ में गोपाल भार्गव जी हैं, बुंदेलखंड से बड़ा चेहरा है या कहना चाहिए वहीं का चेहरा है, और साथ साथ में 40 साल का अनुभव है उनके साथ में, 40 साल से विधायक हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या देखते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल भी आज शाम को आने लगेंगे और उनका अनुभव का निचोड़ क्या कहता है ये जानेंगे। सर, क्या स्थिति है? जो आपने कहा अभी 400 पार, तो मेरा भी यही अनुमान है कि पार्टी ने बहुत ही ठोस आधार पर इस बात को कहा है कि 2024 में 400 पार, और एनडीए जो है बीजेपी और सहयोगी दलों के सहयोग से इतनी सीटें आज की तारीख में आ रही हैं, आपको एग्जिट पोल में देखने ही मिल जाएंगे, और जब वास्तविक परिणाम 4 तारीख को आएंगे तब उसकी पुष्टि हो जाएगी। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के इस विचार को क्या कहिएगा कि 200 पर सिमट जाएगी भाजपा इस बार? अब उनका आकलन कहाँ से होता है, राजीव जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो कितना मैच्योर्ड है, उनके बारे में नहीं कहना चाहता, और इस कारण से 200 सीट तो दूर दूर तक किसी प्रकार की संभावना है ही नहीं, क्योंकि
मुख्य रूप से उत्तर भारत के जो भी प्रमुख राज्य हैं वहाँ से कांग्रेस को बिल्कुल निराशा हाथ लग रही है और उसके सहयोगी जो हैं, जो भी एलाइज हैं उसके, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो या फिर कहीं की भी हो, मुझे नहीं लगता कि वो 50 सीट तक जीत पाएंगे। सर, भाजपा के पास अनुभवी कैडर है, आप जैसी जड़ें हैं, मजबूत जड़ें हैं, विस्तार होना है यहाँ पर मंत्रिमंडल का, क्या संभावना देख रहे हैं? क्योंकि आप जैसे अनुभवी चेहरे साथ में होंगे तो ज़रूर भाजपा का सफ़र मजबूत और लंबा हो। मैं मान के चलता हूँ कि ये मिथक है, जातिवाद और ये सब बातें। काम करें, लोगों की मदद करें, कुछ भी हो तो कोई हवा हो, विपरीत हो, कुछ भी हो, इसलिए मान के चलता हूँ कि ये समुद्र है, कई नदियाँ आके मिल जाती हैं, समा जाती हैं, समुद्र समुद्र ही रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा समुद्र बन गई है। आपने सुना गोपाल भार्गव जी को, बहुत आश्वस्त हैं पार्टी की जीत को लेकर और 400 प्लस को जो नारा दिया गया था उसको लेकर भी। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का अपना कैलकुलेशन कैसा है, क्या है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर जरूर कि भाजपा ने जिस कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में काम किया है, संगठित होकर काम किया है, उसमें जीत सुनिश्चित है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मंथन और चिंतन का दौर जारी है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए भी तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है, तो साथ ही हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में विस्तारकों की बैठकों का दौर जारी है। बैठक में केंद्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, प्रवासी विस्तारक प्रभारी और यूपी के MLC विजय बहादुर और मध्य प्रदेश के विस्तारक योजना के प्रभारी विजय दुबे विशेष रूप से मौजूद रहे। 4 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो आप सब लोगों ने जो अब तक मेहनत और परिश्रम किया है उसका परिणाम मध्य प्रदेश में हम सबको दिखाई देगा। कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार 29 सीटें आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हुआ नरसिंह घोटाला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय सिंह ने सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराने की मांग की और लिखा कि हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में यह जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही जांच की टाइमलाइन तय करने की मांग भी रखी है और दिग्विजय सिंह ने राजनेताओं की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई है। 2020 से चल रहे हैं और 2023 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको दे दिया, उनको मान्यता। ये कहाँ की? उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश चाहिए उनको। जब तक दिशा निर्देश सीबीआई नहीं देगी, हाईकोर्ट नहीं देगी, तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ। बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी सरकार की हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने नरसिंह घोटाला, इंदौर नगर निगम घोटाला और अमृत जल योजना में हुए घोटालों में प्रदेश को हुए आर्थिक नुकसान को लेकर सवाल उठाए। विस्तार न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन घोटालों की वजह से प्रदेश का नाम खराब हुआ। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। इंदौर पहुंचे हैं और किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मितेंद्र जी, आप पहुंचे हैं इंदौर, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? 3 मुद्दे हैं, नरसिंह घोटाला, जल जीवन घोटाला प्रधानमंत्री, और तीसरा मित्र घोटाला जो कि इंदौर में नगर निगम में हुआ है, जो इस इंदौर को एक सपनों का जिला मानता है, एक सपनों का शहर मानता है। क्योंकि ये जो घोटाला हुआ 400 करोड़ का, और जो ये पैसे गए किसके हैं? ये आम जन के हैं, जो टैक्स भरता है, जो ये सोचता है हमारा इंदौर सुंदर बनेगा। हुआ क्या कि एक पाइपलाइन बिछाई गई 2019-20 में, जो कि 2 साल बाद टूट गई। तो क्या हुआ? मतलब आपने किस तरीके से काम किया है कि अब आप कह रहे हैं कि एक नई पाइपलाइन और बिछाई जाएगी। और मैं ये मानता हूँ नरसिंह घोटाला में जो युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। कुछ लोगों के इस्तीफे की भी मांग की है आपने? बिल्कुल मांग की है। हमने मांग की है कि जो पूर्व में हमारे शिक्षा मंत्री थे, जब सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज की मान्यता दी गई उनके द्वारा दी गई। क्योंकि आज अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल, जब वो अंदर हैं अभी, तो वो कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करेंगे। और दूसरा, जो हमारे महापौर हैं उनको नैतिकता के आधार पर दोनों को देना चाहिए।
धन्यवाद। तो जो घोटाले हुए हैं नरसिंह घोटाला, उसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा और इंदौर नगर निगम घोटाले में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस्तीफे की मांग मितिन सिंह कर रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से 400 पार का दावा किया है और कहा है बीजेपी अकेली 370 सीटें लाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी शिकायत कर रहे हैं और चुनाव के बाद भी करेंगे। एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। मोदी जी को तीसरी बार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के प्रधानमंत्री भारत की जनता बनाने वाली है और 4 तारीख के नतीजे आज ही स्पष्ट है। बीजेपी आ रही है, मोदी जी तीसरी बार फिर अभूतपूर्व बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विकसित भारत का निर्माण अब तेजी से होगा। यूपी के सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने वोट डाला है, जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि देश को सशक्त बनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ देवरिया के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये इन्होंने अभी बूथ पर पहुंचकर वोट किया है। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत स्पष्ट है कि लोग एक सशक्त देश के लिए घर से बाहर निकले हैं। और हम सब तो एक बात कहते आए हैं कि एक एक वोट बहुत कीमती है। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप घरों से बाहर निकलिए। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और आपका एक वोट इस देश के लोकतंत्र को और इस देश को और मजबूत करेगा। 400 पार की बात हो रही थी बीजेपी से, क्या देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, लोग लगे हुए हैं कतारों में, बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग, माताएं, बहनें, सबके अंदर उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है पिछले 10 वर्षों में, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को मिले, एक सशक्त सरकार मिली। और इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है कि परिणाम बहुत शानदार आएंगे और जैसे ही 4 जून के बाद नतीजे आएंगे, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में भी वोटिंग लगातार जारी। यहां से पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए अजय राय ने अपनी सीट पर जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये लड़ाई गुजराती बनाम लोकल की है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और अजय राय जी जो यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अजय राय जी, क्या दिख रहा है, उम्मीदवार कैसे हैं और क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर से काशी की जनता का प्यार अजय राय के साथ है, क्योंकि यहाँ गलियों से यहाँ के साधारण गरीब सामान्य लोग सब हमारे साथ खड़े हैं। ये पूरी लड़ाई अरबपति बनाम गरीब की लड़ाई हो गई है, गुजराती बनाम बनारसी की लड़ाई है कि सारे गुजराती जितने अरबपति हैं, जितने बनारस के भी अरबपति हैं, उनके साथ हैं। सामान्य तबका, गरीब तबका, रोज़ में मेहनत करने वाला, रोज़ कमाने खाने वाला आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे पढ़ने वाले जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब अजय राय के साथ। अजय राय, ये बताइए कि यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव है और खासतौर पर पूर्वांचल में चुनाव है, तो पूर्वांचल की इन सीटों के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर से जब बनारस में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है तो पूरा पूर्वांचल और पूरा देश जीतेंगे। गाजीपुर और बाकी सीटों को लेकर क्या कहेंगे? सीट जीत रहे हैं पूरे पूर्वांचल, पूरे देश की सीट। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं पूरे यूपी? तरह झूठी बात हम नहीं करते। 4 तारीख को आप देखना, हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी भागेंगे। अपनी जीत को लेकर क्या दावा कर रहे हैं? कितनी 100% यहाँ की जनता दावा कर रही है, 100% जीतेंगे। देखिए, अजय राय जी हैं और यहाँ पर वाराणसी में बूथों पर घूम रहे हैं और अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ यूपी में भी ज़्यादातर सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरा मैन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, वाराणसी। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों से 9 हथियार बरामद किए हैं। इन तीनों आरोपियों के पास से 6 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 3 कारतूस बरामद हुए। धार रोड के सिरपुर तालाब के पास से पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए।
महाकालेश्वर में धोखाधड़ी रोकने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं और कहा गया है कि दलालों को दर्शन करने के नाम से पैसा ना दें। अगर कोई पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ पुलिस और महाकाल भवन समिति को तत्काल सूचना दें। इस बीच जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाकर नंबर जारी किए गए, जिस पर लोग शिकायतें भी कर रहे हैं। उधर जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह पुणे स्पोर्ट्स कार हादसे में जान गंवाने वाली अश्विनी कोष्टा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अश्विनी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार वालों को ढांढस बंधाया। मैंने फोन पर सुरेश कोष्टा जी से फोन पर बातचीत की थी और कल रात को ही मैं लौट कर आया और आज मैं उनके घर पर खड़ा हूं। स्वाभाविक है कि बेटी को तो हम लौटा नहीं सकते, एक होनहार बच्ची गई है, इसका दुख पूरे जबलपुर को है, आज तो पूरे देश को है। लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए एक वातावरण का निर्माण तो हो ही सकता है। सरकारें अपने स्तर पर कदम उठा सकती हैं और वो किया भी गया है। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल के खिलाफ जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने एक पत्रकार की मां के नाम पर फर्जी कागजात बनाकर प्लॉट बेचने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से एक ही गांव के 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। ये मामला हड़मा मुंडा गांव का बताया जा रहा है कि गुरुवार को गांव में एक घर में निजी कार्यक्रम रखा गया था और सभी ने वहां पर खाना खाया, जिसके बाद आज सुबह से ही गांव के अधिकतर लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमारों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया है, जहां गंभीर रूप से बीमार को 4 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कई पेशेंट्स आज शाम करीब 4:30 बजे हमारे पास आए, एम्बुलेंस में लेके आया गया उनको। ये सभी दस्त और उल्टी के शिकायत से आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ गांव में कुछ हट्टी हुआ, जहां पे इन सभी लोगों ने कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ खाए हैं, जिसके बाद ये आज स्टार्ट हुआ है। इसमें हमारे पास कुल मिला के 22 मरीज आए थे, जिसमें से 4 को हमने जिला अस्पताल रेफ़र किया। वो थोड़ा से बीमार थे तो उनको भेजना पड़ा। बाकी 18 पेशेंट इस वक्त हमारे पास एडमिट है। वहीं अलीराजपुर के जोबट में दिन दहाड़े हुई डकैती का एसपी ने खुलासा किया। एसपी ने बताया कि ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े हुई डकैती में 3 बाइक पर सवार होकर 8 लोगों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से पुलिस ने चांदी और सोने के जेवरात समेत घटना में इस्तेमाल 2 बाइक भी बरामद की। अलीराजपुर जिले के पुराना रिकॉर्ड इनके लूट, डकैती, मारपीट इस तरह के हैं। इनमें से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग भी चुका है, इसलिए हम इस बार काफ़ी सावधानी रख रहे हैं कि पूरा मतलब जेल वाहन में हमने इनको मूव कर रहे हैं। हमें इनसे पूछताछ भी करनी है। एक विशेष टीम बनाई है जो इनसे सिर्फ पूछताछ कर रही है। इनको 24 घंटे हमारी टीम जो है वो लगाई हुई है अलग अलग शिफ्ट में, जिससे कि इनसे जो भी और भी अन्य वारदातें हैं या इस वारदात में कोई और भी साथी हो तो उनके बारे में इनसे पता कर चले। सारा माल जब्त हो गया? मैं बोल सकता हूँ कि 4 किलो ने लिखवाया था, 3 किलो 200 ग्राम। बालोद से खबर, जहां शराब की तस्करी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने के फिराक में था युवक। सफेद रंग की कार में भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहा था। गोवा कंपनी के 9 पेटी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। नेशनल हाईवे 30 के ग्राम चितौद से युवक को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई निवासी विक्की कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देश भर में 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के, और इसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के लिहाज से रायपुर के सेजबहारा मतगणना केंद्र के बाहर और उसके आसपास 500 से 600 सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि मतगणना केंद्र पर जहां ईवीएम रखी हुई है वहां पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था भी है। मतगणना के दिन हम वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती करेंगे। मतगणना के दिन हम लोग अतिरिक्त बल वहाँ मतगणना के हिसाब से लगाएंगे। जिले का लगभग एक बड़ी संख्या में न केवल मतगणना स्थल बल्कि रास्ते में ट्रैफिक की व्यवस्था और कहीं कोई जुलूस या रहता है उसमें भी व्यवस्था लगेगी। एक
जो एडिशनल रैंक के अधिकारी तो रहते ही हैं, जिले के सभी अधिकांश प्रभारी जो है अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी करेंगे ताकि मतगणना के बाद कहीं कोई अशांतिपूर्ण या अप्रिय स्थिति ना हो। लाहौर तहसील में भीषण गर्मी का कहर पड़ रहा है, जिसका असर आमजन और पशुओं पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए इस साल हमने 5000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही पेड़ों के संरक्षण की भी बात कही गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए हमने रेफ्रिजरेटर लगवाए हुए हैं 6 जगह आम जनता के लिए, उनको सुबह शाम भर रहे हैं। बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई गई हैं और प्रतिदिन 1100 लीटर की 2 टंकी खाली होती हैं 6 जगह। तो काफ़ी पब्लिक के लिए जो ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जीव जंतुओं के लिए सीमेंट की टंकी का हम निर्माण कराएंगे, देख रहे हैं मिल नहीं रही हैं। अगर मिल गई तो शीघ्र ही हम उनको जगह जगह पानी के लिए, पशुओं के लिए पानी के लिए भरवाएंगे प्रतिदिन। वहीं खंडवा में बाइक के साइलेंसर पर पुलिस ने एक्शन लिया है और रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। खंडवा में यातायात पुलिस ने बुलेट के साइलेंसर निकाले और उन पर किस तरीके से रोड रोलर चला दिया, वो तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर इन साइलेंसरों को बिछाकर उनके ऊपर से रोड रोलर चला दिया। जो बुलेट जिनमें साइलेंसर लगे होते हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ उनसे आती है। ऐसे साइलेंसरों को पुलिस ने निकाला है बुलेट से और उन पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। तो नियम के मुताबिक यहाँ पर कार्रवाई हुई है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की। जो बाइक सवार होते हैं अपने बुलेट में ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं जिनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ ही फिलहाल स्पोर्ट्स में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।